प्रश्न 4 है, यदि L समांतर है M के तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में आपको x का मान ज्ञात करना है। आकृतियां दे रखी है आपको, पहली आकृति और दूसरी आकृति। यहाँ पर L समांतर है M के और T तिर्यक रेखा उसको काट रही है। इधर है कोण 110 डिग्री का और x डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले वाले को देखें हम। यहाँ पर अगर 100 के साथ ये वाला कोण, ये दोनों मिलकर कितने के हो जाएंगे? 180 डिग्री के रैखिक युग्म बना रहे हैं। एक ही रेखा पर ये कोण कैसे कहलाते हैं? रैखिक युग्म के कोण। तो 110 और इसको हम बोल देते हैं M1। तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तो आकृति पहली ले रहे हैं हम, इसमें 110 डिग्री प्लस M1 दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बनाएंगे रैखिक युग्म के कोण है। ये रैखिक युग्म के कोण है, इसलिए इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। अब M1 निकालना है तो 180 में से 110 माइनस हो जाएंगे, यानी M1 का मान आएगा 70 डिग्री। M1 70 है तो तिर्यक रेखा के इस साइड का कोण और दूसरा इस साइड के, ये कोण बराबर होते हैं क्योंकि एकांतर होते हैं। अब चूंकि तिर्यक रेखा के एकांतर कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसलिए कोण x बराबर होगा कोण M1 के, और M1 का मान आ गया है 70। तो अगर यहाँ 70 है तो ये भी क्या होगा? 70। तो इस तरह से पहली आकृति में हमें x का मान कितना मिल रहा है? 70 डिग्री। आकृति में दे रखा है आपको दो समांतर रेखाएं, A समांतर है B के और तिर्यक रेखा है L और M। यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ x है, यहाँ 80 है। अगर ये 80 है तो इसके सम्मुख कोण यहाँ पर हम यहाँ रैखिक युग्म लगा रहे हैं। किस पर? A पर, रेखा A पर। और प्लस इसको क्या बोल रहे हैं? M1। दोनों का जोड़ कितना होगा? 180, क्योंकि एक रेखा पर जब ये आधा चंद्र बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म से ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। M1 का अगर मान निकालें तो 180 में से 100 को घटाएंगे, यानी M1 आ जाएगा आपका 80 डिग्री का। अब M1 80 डिग्री का आ गया तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब M1 ये भी तिर्यक रेखा के अंदर ही साइड है और x भी अंदर एक ही ओर है, उसी साइड है वो। तो M1 और x दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। अब M1 तो 80 आ गया है और x हमें निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 180 में से 80 घटाएंगे, यानी x का मान आ जाएगा दूसरी स्थिति में 100 डिग्री। ये होगा x का मान। प्रश्न 5 है, आपको आकृति दे रखी है और उसमें दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। जो कोण है इनकी भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं। आपको मान निकालना है, पहला कोण DGC का और दूसरा कोण DEF का। तो यहाँ पहले के लिए दिया क्या है आपको? दिया है हमें कि AB जो है वो समांतर है किसके? DE के। AB समांतर है DE के। अब ये AB और ये DE समांतर है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या कहलाएगी? इसकी BC तिर्यक रेखा कहलाएगी, तथा BC क्या है? तिर्यक रेखा है। तब AB समांतर है DE के, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के
ये कोण कैसे कहलाएंगे? संगत कोण। तब कोण ABC बराबर होगा किसके? ये वाला कोण DGC के। क्योंकि बराबर होगा, ये कौन से कोण होते हैं? तिर्यक रेखा के संगत कोण होते हैं। ये भी समांतर रेखा के नीचे की साइड और ये भी समांतर रेखा के नीचे की साइड तिर्यक रेखा, तो ये कोण इसके बराबर क्यों होगा? संगत कोण है इसलिए। अब चूंकि आपको ABC का मान तो दिया हुआ है, कोण ABC आपके पास है 70 डिग्री, तो इसलिए इसी के बराबर ये है DGC, तो वो भी कितने का होगा? इसलिए 70 डिग्री का होगा। अब हमें निकालना है दूसरा DEF, तो अब हम लिखते हैं कौन सी रेखा समांतर है? BC के समांतर है EF। ये हमें दिया है कि BC जो है समांतर है किसके? EF के। अब BC और EF समांतर हैं, तो इसको अगर आगे बढ़ाए तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, कौन सी? DE। BC और EF समांतर है तथा DE क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा है। तब ये तिर्यक रेखा के ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा संगत कोण। DE DGC, कोण DGC बराबर होगा कोण किसके? GEF के या DEF के। क्यों बराबर होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? संगत कोण के। ये संगत कोण है, तो DGC में पता चल गया आपको 70, तो चूंकि कोण DGC बराबर 70 है, तो इसीलिए कोण DEF के कितने का होगा? वो भी होगा 70 डिग्री का। यही जो कोण हमको निकालने थे। प्रश्न 6 में आपको आकृतियां दी गई हैं और प्रत्येक आकृति को देखकर आपको निर्णय लेना है कि क्या L रेखा M के समांतर है। पहली आकृति में L रेखा M के समांतर है क्या? M इसकी तिर्यक रेखा है, तो अगर ये तिर्यक रेखा है और ये समांतर रेखा है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ पर चूंकि 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इसको जोड़े 6 और 4 10 का 0, हासिल आई 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 170 डिग्री हो रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक नहीं है या 180 डिग्री नहीं है। इसलिए L समांतर नहीं है M के। इस कंडीशन में L और M समांतर नहीं है, क्योंकि अंतःकोणों का योग कितना आना था? 180, जबकि आ कितना रहा है? 170। अब इस आकृति में देखें L और M है और तिर्यक चली रेखा है N। अब क्या ये समांतर होंगी? तो यहाँ पर हम देखें तो ये 75 डिग्री है, तो ऊर्ध्वाधर समकोण ये भी कितने का होगा? 75 का होगा। और फिर 75 और 75 कितने हो जाएंगे? 150। यहाँ भी अंतःकोणों का योग 180 नहीं आएगा। तो चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 75 प्लस 75 बराबर 150 है। इसलिए L समांतर नहीं है M के, क्योंकि यहाँ तो ये ऊर्ध्वाधर समकोण इधर 75 है तो 75 होगा और इन दोनों का जोड़ होना था 180, पर वो नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन में यहाँ पर है L और M रेखा और N रेखा काट रही है। यहाँ 123 डिग्री है, तो तिर्यक रेखा के ये एकांतर कोण होते हैं, ये भी होना चाहिए 123 का, और इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? यहाँ पर रेखी क्यों को लगाएं तो 57, इस रेखा में 57 डिग्री और प्लस इसको अगर हम बोलते हैं M1,
-57 डिग्री, यानी कि m1 बराबर आ जाएगा 123। अब m1 भी 123 आ गया और ये भी एकांतर कोण है, तो m1 बराबर 123, ये क्या हो गया है 123 डिग्री, और m1 बराबर हो गया है कैसे, एकांतर कोण से। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं कैसी होती है, समांतर। अगर एकांतर कोण यहाँ 123 आ गया और ये भी 123 है, एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो L समांतर है M के, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हो गए हैं। अब यहाँ देखिए हम, यहाँ अगर 98 है, ये 72 है, तो इधर भी क्या होगा, उसका ऊर्ध्वाधर कोण 72 आएगा। अब 98 और 72, चूंकि 98 प्लस 72 कितना आ रहा है, 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1, 9 और 10 और 7 17, 170। तो यहाँ क्या हो रहा है, एकांतर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 नहीं है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 नहीं है, नहीं है तो फिर क्या होगा,